हिजाब पर यूपी की एसपी नेता ने नए विवाद को जन्म दे दिया है। रूबीना खानम बोली, हिजाब को हाथ लगाया तो हाथ काट देंगे। झांसी की रानी या रजिया सुल्तान बनने पर मजबूर ना करें। अलीगढ़ में से एसपी की वरिष्ठ नेता है रूबीना खानम। क्या कहा उन्होंने, सीधे प्ले ऑन करें। कर्नाटक हिजाब प्रकरण का जो मुद्दा है, मैं इस पर यह कहना चाहती हूं कि ये हमारे देश की बहन बेटियों के आत्मसम्मान पर हमला है। हमारे हिजाब पर या हमारे आंचल पर हाथ डालने वालों के हम हाथ काट देंगे। रूबीना खानम जी, आप हमारे साथ हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आपने दिया कि आप हाथ काट देंगे, ये कर देंगे। मुझे एक आपसे समझने की ये जरूरत है कि कैसे आपने कहा कि उनके ऊपर हमला है। देखिए, जो बदतमीजी की गई, जो नारेबाजी की गई, वो वाकई में गलत है। वो सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है स्टेट का, और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन स्टेट का अपना एक रूल है, स्कूल्स के लिए रूल है, कॉन्स्टिट्यूशन की उसके लिए बाकायदा गाइडलाइंस हैं, तो उसको कैसे अगेंस्ट में जा सकते हैं उसके? रूबीना जी, सवाल आपसे है मेरा। रूबीना खानम जी, क्या आप मुझे सुन सकती हैं? रूबीना खानम जी, क्या आप मुझे सुन सकती हैं? तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे आवाज सही नहीं आ रही उनकी। रूबीना जी, रूबीना खानम जी, क्या आप मुझे सुन सकती हैं? जी। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं बात रखूं अपनी? जी, मेरा सवाल आपने सुना या मैं फिर से अपना सवाल पूछूं आपसे? अभी तो वहां बातचीत चल रही है आपस में। नहीं, मैं आपसे बात कर रहा हूं। जी, मेरा सवाल आपसे है कि आपने कहा हाथ काट देंगे, या आपने जो भी आप मुझसे बात कर रहे हैं? जी रूबीना जी, मैं आप ही से सवाल पूछ रहा हूं। मेरा सवाल आपसे यह है कि आपने कहा कि हम हाथ काट देंगे, किसी ने ऐसे किया तो हम वो बन जाएंगे। देखिए, महिलाओं के साथ बदतमीजी या गुस्ताखी करना गलत है, उनको परेशान करना गलत है, लेकिन इस संविधान में बहुत सारी चीजें स्टेट सब्जेक्ट हैं, और अगर स्टेट ने कोई रूल बना रखा है कि अगर आप ये सब नहीं पहन सकते हैं, तो फिर उस पर इतना स्ट्रांगली आपको स्टेटमेंट देने की आवश्यकता क्या है? देखिए, ऐसा है कि मैंने जो कुछ कहा, आप उसे बिल्कुल तोड़ मरोड़ के बोल रहे हैं, मीडिया उसे तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि जब एक हिजाब का मुद्दा कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट का जो भी फैसला आएगा तो हमें भी मानना होगा। लेकिन के ऊपर आपकी आवाज मुझे बिल्कुल क्लियर नहीं है, आप थोड़ा क्लैरिटी से बोलें। ये तो एक, देखिए, मैंने चाकू छुरी लेके किसी के हाथ काटने के लिए मैं निकल नहीं पड़ी थी। ये तो एक कही हुई बात है सांकेतिक तौर पर कि जब तुम हमारे आंचल पर हाथ डालोगे, जब तुम हमें घेरने का काम करोगे, तो हम क्या करेंगे? तुम्हारे हाथों को रोकने का काम करेंगे। मेरा हाथ काटने से मतलब यही है कि हम तुम्हारे हाथों को रोक देंगे। जो हाथ हमारे आंचल की तरफ उठेंगे, हम उसे रोकने का काम करेंगे। बहन बेटियों के सम्मान पर हाथ डालने वालों के हम हाथों को रोक देंगे। मैं आपसे ये जानना यही कहना था। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्योंकि आपने कोर्ट का जिक्र किया है, तो कोर्ट की गाइडलाइंस एकदम क्लियर हैं। अगर बच्चियों को अगर स्कूल में हिजाब नहीं पहनना है, उसकी अनुमति नहीं है, तो क्या आप इसको जरूरी समझती हैं? आप मुझे ये बताइए, नहीं, आप मुझे इतना बता दीजिए कि ये देश हिंदुस्तान है, इस देश के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी ये बयान खुद देते हैं, बहन बेटियों के सम्मान की बात करते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि बहन बेटी तरह जो आंख उठाकर देखेगा, हम उसकी आंखें नोच लेंगे। तो आप मुझे ये बता दीजिए कि क्या वो लड़के, वो कलयुगी गुंडे, वो रावण, कलयुगी रावण, क्या प्रधानमंत्री को शर्मिंदा करने का काम करेंगे? वो प्रधानमंत्री को नहीं मानते, उनकी बात को नहीं मानते,
क्या वो उनका सम्मान नहीं करते? तब वो एक अकेली लड़की को घेरने का काम करते हैं। क्या करने गए थे वो वहाँ? रूबीना जी, आपने ध्यान नहीं दिया। मैंने आपसे सवाल की शुरुआत, रूबीना जी, मैंने आपसे सवाल की शुरुआत, रूबीना जी, वो जो लड़कों ने किया उसको कंडेम करते हुए की। रूबीना जी, अगर आप थोड़ी सी सांस लें और आप सुने एक बार धैर्य से। मैंने शो की शुरुआत, आपसे सवाल की शुरुआत, मैंने आपसे सवाल की शुरुआत, मैं लास्ट टाइम ये रिपीट कर रहा हूं, इसके बाद मैं रिपीट नहीं करूंगा। मैंने उन लड़कों ने जो किया उसको क्रिटिसाइज करके की। मेरा सवाल यह है कि अगर स्कूल हिजाब पहनने की अनुमति नहीं देता है तो भी क्या आप इसको फोर्सफुली बोलेंगी कि उनको हिजाब पहनना चाहिए? क्या आप उन गुंडों के साथ हैं? क्या आप उन कलियोगी गुंडों के साथ हैं? क्या आप सुन नहीं रही हैं या सुनना नहीं चाहती हैं? मैंने क्या कहा? गुंडों के साथ खड़े हैं। एक मिनट, आप मुझे बताइए, मुझे लगता है ये वन वे ट्रैफिक है। आप सिर्फ बोल रही हैं, सुन नहीं रही हैं। आपके देश की बेटी की तरह आप शायद मुझे सुन नहीं पा रही हैं। एनीवे, मैं सीधे चलूंगा सुबुई के पास। आप पहले सुन लीजिए फिर बोलिए। आप तक शायद मेरी आवाज नहीं आ पा रही है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।